नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। मोदी सरकार की चीन से फिर बड़ी मुश्किलें। अरुणाचल प्रदेश में 5 भारतीयों को अगवा कर ले गई चीनी सेना। जय दोस्तों, खुदा ने ये बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि लद्दाख में भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर से चीनी सेना ने 5 भारतीयों को अगवा कर लिया है और इसका दावा कांग्रेस के विधायक निनांग एरिंग ने बताया है। उन्होंने आज ट्वीट कर बताया कि चीन की सेना ने 5 भारतीयों को अगवा कर लिया है। एरिंग ने बताया कि प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के 5 लोगों को कथित तौर पर चीन की पीएलए सेना ने अगवा कर लिया है। 5 महीने पहले भी ऐसी घटना हुई थी। विधायक ने पीएमओ को टैग करते हुए मांग किया कि प्रधानमंत्री मोदी चीन की सेना और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन को मुंह तोड़ जवाब दें और इसके लिए अपनी सेना को भी लगाएं। तो किस तरह से अब चीन की सेना भारत पर कब्जा और भारत के क्षेत्र में घुसने के लिए भारतीयों को अपहरण कर रही है, अगवा कर ले जा रही है। लेकिन मोदी सरकार कहां सो रही है, इसका अभी तक कोई पता नहीं है, क्योंकि चीन लगातार भारत के क्षेत्रों की तरफ एलएसी पर अपनी सैन्य ताकत मजबूत करता रहा। लेकिन मोदी सरकार सिर्फ देश में बैठे विपक्ष की आवाज ही दबाती रही और अब यह आलम हो गया है कि चीनी सेना हमारे भारतीय लोगों को अपहरण कर अगवा कर ले जा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी शासित राज्य में फिर हुई मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग। चोरी के शक में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम युवक को पेड़ से बांधकर लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्य में मुस्लिम व्यक्ति की मॉब लिंचिंग अब आम हो चली है, चाहे वह गाय के नाम पर हो या फिर चोरी के। ऐसी ही घटना बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने निकल कर आई है। उत्तर प्रदेश के बरेली में मॉब लिंचिंग की घटना एक सामने आई है। आरोप है कि चोरी के शक में गांव वालों की भीड़ ने 20 साल के एक मुस्लिम युवक को पेड़ से बांधकर घंटों तक बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद 100 नंबर पर पुलिस को कॉल की और पुलिस आई, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गई। लेकिन इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक आंवला के कॉलोनी निवासी वसीत अली पर आरोप है कि उसने नलकूप कार्यालय से कुछ लोहा चोरी किया, जिसके बाद वहां पर लोग इकट्ठा हुए और उसको चोरी के शक में बुरी तरह से पेड़ से बांधकर मारा और फिर उसकी मौत हो गई। तो किस तरह से बीजेपी शासित राज्य में मुसलमान व्यक्ति की चोरी हो या फिर गाय हो, इसके नाम पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। लेकिन प्रशासन किस तरह से ध्वस्त है ये आप जानते हैं। भ्रष्टाचार भी उत्तर प्रदेश में चरम पर है, लेकिन योगी सरकार इन सभी चीजों को रोकने में विफल हुई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी और नीतीश सरकार को लग सकता है तगड़ा झटका। एलजेपी ले सकती है बीजेपी और नीतीश से अपना समर्थन वापस, टूट सकता है इनका गठबंधन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर कल इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया और कहा कि 29 नवंबर से पहले ही मोदी सरकार बिहार विधानसभा चुनाव कराए। इसी को लेकर अब खबर सामने निकल कर आ रही है कि अभी एनडीए में टूट की आशंका बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि एनडीए की सहयोगी लोजपा बिहार में नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। इस मुद्दे पर मंथन के लिए लोजपा ने सोमवार को अपनी बिहार संसदीय समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। इस बैठक में लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि वह नीतीश और बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेंगे और जेडीयू के खिलाफ बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जिसके बाद बीजेपी और नीतीश सर की पार्टी को जो है तगड़ा झटका लगेगा और इनके वोट कटेंगे और नुकसान होगा। तो किस तरह से बिहार चुनाव में अब नई राजनीति सामने निकल कर आ रही है चुनाव के ऐलान होते ही। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार को मलेशिया से लगा तगड़ा झटका।
मलेशिया ने भारतीयों की एंट्री पर लगाया बैन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बना हुआ है और पड़ोसी देश भारत की मोदी सरकार को ठेंगा दिखाकर चीन के पाले में है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि अब मलेशिया से भी मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। मलेशिया ने भारतीयों के देश में प्रवेश पर रोक लगा दी है। ये प्रतिबंध कब तक जारी रहेगा, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मलेशिया सरकार से भी नहीं दी गई है। तो किस तरह से मोदी सरकार की विदेश नीति फेल होती दिख रही है और देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर विदेश नीति भी मोदी सरकार की फेल हुई है। वहीं आपको बता दें कि मलेशिया के प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन ने बीते शुक्रवार को भाषण दिया और उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर इन देशों पर प्रतिबंध